मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित भोपा रोड स्थित आवासों की चाबियां लाभार्थियों को औपचारिक रूप से सौंपी गयीं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन और पात्र परिवारों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक पक्का आवास उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष शरद शर्मा, भाजपा नेता कुशपुरी गजे सिंह, योगेश बलियान, उपाध्यक्ष प्राधिकरण कविता मीणा और सचिव कुंवर बहादुर सिंह सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि यह योजना न केवल आवास उपलब्ध करा रही है, बल्कि पात्र नागरिकों के जीवन स्तर में समग्र सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, हम सबके लिए आज बहुत प्रसन्नता का विषय है। खासतौर से मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुजफ्फरनगर में जो निर्धन लोग हैं और बहुत प्रतीक्षित ये योजना जो प्रधानमंत्री आवास की योजना है, तो 224 मकान जो आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये बनकर तैयार हो पाए। लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से ये मकान बने और हमारे द्वारा उस समय पीओडी की जमीन हमारे पास थी जो बहुत मुश्किल से फिर ये हस्तांतरित हुई निःशुल्क। तो ये भी हमारा प्रयास के अंदर लगा रहा और बहुत प्रयास करने के बाद आज ये हो पाया और लोगों के चेहरे पर बहुत प्रसन्नता है, बहुत मुस्कान है कि उनको अपना पक्का मकान बन पा रहा है। तो मेरे को शुभकामनाएं भी दी है प्रधानमंत्री जी की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से, और ये अपेक्षा भी की है, ये शुभकामनाएं भी दी है कि अपना होली का पर्व, उसके बाद रमजान का पर्व आप प्रसन्नता पूर्वक इसके अंदर मनाने का काम करें। उनको बहुत खुशी है, मुझे उससे भी ज्यादा खुशी है क्योंकि मेरा बहुत सार्थक प्रयास इस काम में लगातार रहा। मैं उसकी चिंता करता रहा कि जल्दी जल्दी लोग अपने पक्के मकान के अंदर जाएं। आज ये अपने मकान की चाबी इनको आज मिलने का काम हुआ है। सभी को हमारी बधाई। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट दिल्ली के अंदर 6 दिन की हुई। पूरी देश और दुनिया के लोग वहां पहुंचे। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, डेलीगेट्स, मंत्री और पूरे हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर के कम से कम 5 लाख लोग जिन्होंने विजिट की और आर्टिफिशियल को लेकर के जिस प्रकार उत्साह पूरी दुनिया के अंदर है, उस एक शानदार प्रतिष्ठा के अंदर उसको कलंकित करने का काम, कलंकित करने का प्रयास, कलंकित तो नहीं हो सकता, कलंकित करने का प्रयास कांग्रेस यूथ के लोगों ने करने का काम किया। मुझको लगता है कि राहुल गांधी के निर्देश में ये काम हुआ है। राहुल गांधी जिस प्रकार से संसद में भी, संसद के बाहर भी भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझको लगता है वो देश के योग्य नहीं है। अब देश को उनकी आवश्यकता नहीं है और वो देश को लगातार बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से नगर प्रदर्शन होने करने का काम किया, तो भारत की प्रतिष्ठा को दाग लगाने की कोशिश इन लोगों की है। मुझको लगता है ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और इन पर मुकदमे कायम होकर कार्रवाई होनी चाहिए। अब अखिलेश जी चाहते तो बहुत पहले दिन हो जाता है ये काम। अखिलेश जी के चाहने सरकार नहीं चलती है। जनता ने चुन करके भेजी है, चाहे फिर डिप्टी सीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या चाहे हम हो। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है और वो थोड़ा धैर्य रखे। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, अभी किसी को इस्तेमाल देने की आवश्यकता नहीं। होली का पर्व है, रंग से खेलिए, पर रंग में भंग नहीं, यानी किसी प्रकार का उत्पाद वो बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार बहुत सजग भी रहते हैं, अधिकारी निर्देशित भी करते हैं। उसके बाद रमजान का पर्व भी है, तो निश्चित रूप से हमारी बधाई भी है। लेकिन कोई भी आदमी षड्यंत्र करके अपनी इस व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार का व्यवस्था करने का काम नहीं करता है। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भी प्रमुख रूप से सामने आया। सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं और सुझाव रखे, जिन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के अंत में अध्यक्ष वीरपाल निरवाल ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए विकास कार्यों को गति देने का आश्वासन दिया। बजट की बैठक थी, इसमें जो हमारा बजट पास हो, कितना पैसा आया, कितना हमारा खर्च हुआ, कितना लाभ हुआ, ये जानकारी दी जाए। और जो पिछले प्रस्ताव थे उन प्रस्तावों का अनुमोदन या जो प्रस्ताव आए उन प्रस्तावों के बारे में क्या करना, वो सभी इस विषय पर लेकर बैठक आज। अभी प्रस्ताव तो कोई ये प्रस्ताव की बैठक थी नहीं। मान्य जनप्रतिनिधि गणों के जो प्रस्ताव आए उनके बारे में हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे उन्हीं के साथ जाकर के एक ऐसा एक बजट ला के और जो उनके प्रस्ताव हैं उन कामों को कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं होता। वो बजट हमारा यह आखिरी साल चल रहा और बजट कम बचा हुआ, तो मान्य सदस्यगणों को जो प्रस्ताव हुआ वो प्रस्ताव भी पूरे नहीं। सूर्यवंशी प्रतिमा का सौंदर्यकरण है, एम साहब मेरे बराबर बैठे, हम इसमें से कोई ऐसा मद देखेंगे जिसमें उनका सौंदर्यकरण किया जा सके। और बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का हम वहाँ सौंदर्यकरण करें। हमारे जिला पंचायत सभागार के बाहर लगी हुई इनका भी सौंदर्यकरण हम करें। नहीं, वो तो आज तो ऐसे ही कुछ होने वाली, तो हमारे मेंबर साहब थे, इनका एक कार्य था, क्योंकि आज अधिकारी कम आए।
अधिकारी को SIR में लग रहे हैं, बोर्ड की बैठक है उसमें लग रहे हैं, और आज तहसील दिवस है। तो हाँ, वो तो PWD का जो है जी, हमने PWD विभाग को और सिंचाई विभाग को इसलिए बुलवाया था कि NOC की बात आई, उनसे बात भी रखी थी कि आप अगर नाले बनाते हैं सिंचाई विभाग या तो नाले बनावे, नहीं बनावे तो NOC दे, हम उसको बनाएंगे। मैं तो होली की शुभकामनाएं भी देना चाह रहा था, लेकिन बैठक मेंबर चले गए, और शुभकामनाएं आपके माध्यम से देना चाह रहा कि सभी सदस्य यहाँ पर आए और होली का कार्यक्रम भी रखेंगे, आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे, और इस बैठक में होली की शुभकामनाएं देते हुए, और बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपने देखा बैठक हम आज हमारी समाप्त हुई। आप लोगों का भी, आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत। मुजफ्फरनगर में श्री श्याम परिवार सुखी परिवार समिति द्वारा 4 दिवसीय 41वां श्याम वंदना फाल्गुन महोत्सव बड़े धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। 24 फरवरी को रामलीला भवन में श्री खाटू श्याम बाबा के भव्य कीर्तन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें जयपुर से आई भजन गायिका तृप्ति लड्डा अपनी प्रस्तुति देंगी। 25 फरवरी को मेहंदी उत्सव, 26 फरवरी को शिव चौक से गणपति खाटू श्याम मंदिर तक भव्य निशान यात्रा निकाली जाएगी। महोत्सव का समापन 27 फरवरी को फाल्गुन एकादशी पर वृंदावन से आए प्रसिद्ध भजन गायक चित्र विचित्र की संगीतमय प्रस्तुति के साथ होगा। समिति ने सभी श्याम भक्तों से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। मनीष अग्रवाल, ये आज जो प्रेस वार्ता श्री श्याम परिवार सुखी परिवार द्वारा बाबा के 41वें श्याम वंदना फाल्गुन महोत्सव के उपलक्ष्य में रखी गई है, जो कि 24 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक 4 दिवसीय प्रोग्राम ये 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें खास सर्वप्रथम 24 तारीख में बाबा के एक भजन संध्या का आयोजन मंडी रामलीला भवन में फागुन के रंग श्याम बाबा के संग रखा गया है। इसके पश्चात 25 तारीख में बाबा के श्याम नाम की मेहंदी का कार्यक्रम वो भी मंडी रामलीला भवन में ही होगा, जिसमें सभी भक्तों को बाबा के नाम की मेहंदी लगाई जाएगी। इसके पश्चात 26 तारीख में एक भव्य निशान शोभा यात्रा का आयोजन हर वर्ष की भांति शिव चौक से शुरू होगा, जिसमें सभी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु बाबा का ध्वजा जो है वो हाथ में लेकर चलेंगे और गणपति खाटू श्याम मंदिर पर पहुंचकर बाबा को अर्पण करेंगे। 27 तारीख में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन जो कि मंडी रामलीला भवन में ही समिति द्वारा किया गया है। इसमें वृंदावन से भजन रसिक संत बाबा चित्रवितेश जी महाराज, जो कि समिति के विशेष आग्रह पर समय मिला है, पहुंच रहे हैं और अपने मुखारविंद से भजनों की अमृत वर्षा द्वारा बाबा को और भक्तों को रिझाएंगे। मुख्य आकर्षण का केंद्र बाबा का भव्य दरबार अलौकिक श्रृंगार, जो कि कलकत्ता के फूलों द्वारा किया जाएगा। इसमें विशेष जो है, इस बार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बाबा सांवरिया सेठ और वृंदावन से बिहारी जी महाराज के भी दर्शन भक्तों को मिलेंगे। पटना में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शक्ति अभियान के तहत कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने निकले। हालांकि भारी पुलिस बंदोबस्ती के बीच आर ब्लॉक चौराहे पर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार विफल रही है और इसी मुद्दे को लेकर संवाद कार्यक्रम और घेराव का आह्वान किया गया था। मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया। मांगे, हमारा प्रदर्शन नहीं था, हमारा एक संवाद था जो हम करना चाहते थे विधायकों से। हम विधायकों से एक संवाद करना चाहते थे कि हम महिलाओं ने आपको चुन के, खैर मैं फिर बोलूंगी कि चुन के नहीं, आपने वोट चोरी करके और वोट खरीद के और वो 10,000 रुपये जबरन दे के आपने वोट लिया है। आप हमसे जबरन वोट भी ले लिए, तब आप महिला के मुद्दे पे बातचीत तो करोगे कि आप वोट चोरी करके वोट खरीद के अगर आप विधानसभा में पहुंच गए तो आप महिलाओं का भूल जाओगे क्या? हम महिलाएं बस आपको वोट के समय याद आती हैं? जब आज हम उनसे सवाल पूछने जा रहे हैं, तो हमें प्रोटोकॉल का ज्ञान दे रहे हैं। वो प्रोटोकॉल कहाँ चला जाता है जब वो हमसे वोट मांगने आते हैं। शक्ति अभियान कांग्रेस पार्टी का एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि महिलाएं सड़कों पर उतर और अपने हक और हिस्सेदारी के लिए लड़े। वो जो हक और हिस्सेदारी होगी वो पंचायत में होगी, संसद में होगी या फिर विधानसभा में होगी। जहाँ भी ऐसे लोग बैठ रहे हैं जो कि जिनके पास पावर है महिलाओं के बारे में बातचीत करने का, उनसे हम संवाद करना चाहते हैं कि आप हम महिलाओं के लिए क्या कर रहे हो। नहीं, देखिए, कल महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की एक विशाल जयंती समारोह का कार्यक्रम हमारे आजमगढ़ के साथियों ने आहूत किया है। ऐसे राष्ट्र नायक
को नमन करने का, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम साथियों ने बनाया है। वो कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जो साथी हैं, और इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में जिन लोगों की भी आस्था महाराजा सुहेलदेव जी के प्रति है, वो सभी लोग आ रहे हैं उनको नमन करने के लिए। आप दूसरे कार्यक्रम की जो चर्चा कर रहे हैं, भाई एनडीए के वो भी हमारे साथी हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं। वो अपना दल चलाते हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं, वो अपने पार्टी का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम तो, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को आप देखें, मेरे और मेरे मित्रों के भी, तो 29 दिसंबर को ही मैंने ये कार्यक्रम आजमगढ़ के साथियों के प्रस्ताव पर हमने इसको घोषित किया था, 29 दिसंबर को। अब बाद में जिन लोगों ने रखा है, तो ये सवाल तो आप लोगों को माननीय ओम प्रकाश जी से पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी हमको कोई ऐतराज नहीं है। भाई वो अपनी पार्टी चलाते हैं, अपना संगठन चलाते हैं, अपने पार्टी अपने संगठन के लिहाज से उनका कोई विषय होगा तो वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती कर रहे हैं। आरएसएस और भाजपा जीवन भर नकारात्मक राजनीति करती रही है और वो करती रहेगी। हम उससे न डरने वाले हैं, हम बल्कि उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। आरएसएस और भाजपा के लोग माफी मांगे इस देश से। इस देश के एक सिटिंग कैबिनेट हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। शर्म आनी चाहिए, क्यों नहीं माफी मांगी उसके लिए? इस्तीफा क्यों नहीं हुआ अभी तक उस मंत्री का? रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान, ये बोलने वाला ट्रंप कौन होता है? ट्रंप कह रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का उसने सीज फायर कराया। शर्म नहीं आ रही है हमारे देश की सरकार को? इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं वो लोग? माफी मांगना चाहिए उनको देश से। देश का स्वाभिमान बेचा है इन लोगों ने। देखिए, ये यहाँ की सरकार की बदौलत किया गया है। जब नरेंद्र मोदी और बाकी लोग आते हो तो कांग्रेसियों को आप घर से उठा लेते हो, और आपके लोग ये खुली छूट दी है मुंबई महाराष्ट्र पुलिस ने और मुंबई सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार है, उसके कहने पे ये किया गया है। ये कोई प्रदर्शन नहीं था, ये उनके मदद से किया गया है। क्या वो इस देश के सपूत हैं? राहुल गांधी किसी से डरते नहीं है। राहुल गांधी लड़ते रहेंगे, हम उनके साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, मैं अपील कर रहा हूँ सरायकेला के जनता से कि अपना जनप्रतिनिधि अपने नगर पालिका क्षेत्र के, नगर पंचायत क्षेत्र के चुने। और हमारे सामने सुमित चौधरी जो एक योग्य प्रत्याशी है। पश्चिम बंगाल का भी चुनाव होना है, वो तो दलीय आधार पर होगा, यह दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, पर समर्थित उम्मीदवार है। दलीय आधार पर राज्य के चुनाव होते हैं, तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जोरदार ढंग से प्रदर्शन करेगी, जोरदार ढंग से अपनी उपलब्धि हासिल करेगी, क्योंकि लोग वहाँ बदलाव चाहते हैं।